आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली। मैं अपने आप को इंडल्ज कर लेता हूँ। और जब इंडल्ज करता हूँ ना इन चीज़ों में, जो चीज़ें मुझे ऐसी जगहों पे दिखती हैं, धार्मिक प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस में जो मुझे चीज़ें दिखती है उससे मैं अपने आप को इनग्रॉस कर लेता हूँ। इंडल्ज करना मतलब उसमें अपने आप को पूरा अ, उसमें पूरा लगा देना, उस चीज़ में हम अपने आप को पूरा लगा देते हैं, इनग्रॉस कर देते हैं, डाल देते हैं। और वो भी माइंडलेसली। हमको ये नहीं पता कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाई अ बार ऑफ मार्जिपन। मार्जिपन क्या है? तो एक स्वीट है एक तरह का, विद ग्रेटेड एलमंड। एक ऐसी मिठाई होती है जिसमें वो जो एलमंड बादाम होता है ना, बादाम को काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा डाल के वो मिठाई बनाते हैं। फिर मैंने एक बार खरीदा, पूरा एक बड़ा सा सॉलिड एक बार था मिठाई का। अ कॉर्न ऑन द कॉब, फिर एक भुट्टा रोस्टेड करवाया इन अ चारकोल ब्रासियर, चूल्हा में, जहाँ पे कोयला कोयला जला के जो चूल्हा होता है। ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ पे ही बिक रहा था। रब्ड विथ सॉल्ट, जिसने भुट्टा बेचा वो उसके ऊपर नमक, मिर्ची पाउडर और लेमन रगड़ देता है। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ खरीदी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला and a nauseating orange drink and feel much the better for it। और उसके बाद विथ कोका कोला, ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला। और फिर इन सब चीज़ों को लेने के बाद मैंने क्या क्या लिया? कोका कोला लिया ड्रिंक के लिए, और नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक, ऐसा ऑरेंज ड्रिंक लिया जैसे लग रहा था कि हमको अभी बीमार कर देगा, हमको माथा चकरा जाएगा, उल्टी आ जाएगी, ऐसा ऑरेंज ड्रिंक पी लिया मैं। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैं सोचता हूँ कि कौन सा रूट लूँ भाई वापस घर आने के लिए। इफ आई वे प्रोपेल्ड बाई इंथ्यूजियाज्म फॉर ट्रैवल, पर से मतलब होता है बाई इट सेल्फ। अगर हमको खुद ही डिसाइड करना हो, आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, कौन सा रास्ता अपनाऊँ वापस घर आने के लिए। हम्म अगर हमको ट्रैवल में इंथ्यूजियाज्म है, ट्रैवलिंग करने में अगर हमको जोश है, जुनून है ना, तो हम चाहेंगे कि भाई अब चलो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, एक रास्ता से तो आए थे, अब कोई दूसरा रास्ता से जाएंगे। आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना। मैंने सोचा कि इस बार बस पकड़ेंगे और ट्रेन भी पकड़ेंगे पटना जाने के लिए, बस और ट्रेन। देन सेल अप द गैंजेस पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, बनारस से होते हुए इलाहाबाद पहुंचेंगे। देन अप द यमुना, उसके बाद यमुना में पहुंचेंगे। पास्ट आगरा टू दिल्ली, और आगरा होते हुए फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत थक गया था और घर जाने के लिए मैं एकदम बेचैन था, होम सिक हो गया था। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त महीने का एकदम लास्ट डे था। गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मेरे मन से आवाज आ रहा था घर जाओ, अब घर जाओ, बहुत हो गया, अब घर चलो। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधा घर चलो भाई, अब बहुत हो गया। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइन ऑफिस, मैं सीधा नेपाल एयरलाइन ऑफिस में गया, टिकट खरीदा अगले दिन के फ्लाइट का। जाने का इच्छा तो था मेरा, वो सब मैंने सोचा था ना, गंगा से, जमुना से, आगरा होते हुए, बनारस होते हुए। लेकिन इतना थक गया था और घर जाने की इतनी इच्छा हो रही थी, हिम्मत नहीं था, इसीलिए सीधा गया एयर इंडिया का फ्लाइट का टिकट कटाया बाई एरोप्लेन। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मैंने देखा होटल के करीब, रास्ते के मोड़ पर, स्क्वायर पर, वो फ्लूट सेलर खड़ा हुआ था, बांसुरी बजाने वाला। मैं इतना थक गया था कि और मैं बनारस होते हुए इलाहाबाद जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और आगरा होते हुए दिल्ली जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। जो मैंने सोच रखा था कि बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, सारा दुनिया देखते हुए, घूमते हुए, वो प्लान भी कैंसिल। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे, और थकान बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सीधा गया नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, वहाँ से जाके फ़्लाइट का टिकट कटाया और सीधा फ़्लाइट पकड़ा। अगले दिन का फ़्लाइट था हमारा। होटल के नज़दीक बाहर स्क्वायर पे मैंने देखा वो फ्लूट सेलर खड़ा था। फ्लूट सेलर मतलब वो बांसुरी बेचने वाला, कॉर्नर पे। उसके हाथ में एक पोल था, खंबा था, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड। और उसके टॉप पे एक अटैचमेंट लगा के रखा था वो लकड़ी का या किसी चीज़ का, उसमें इधर से भी, सामने से भी, बैक से भी, राइट साइड से भी, हर साइड से उसमें बांसुरी लगा कर रखा हुआ था, अटका कर, ताकि जो भी खरीदना चाहेगा बांसुरी वाला उसमें से एक निकालेगा, निकाल के दे देगा। तो प्रोट्रूड का मतलब होता है इजेक्टेड, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, सारे डायरेक्शंस में निकला हुआ था। लाइक द क्विल ऑफ ए परक्यूपाइन,
पर्क्यूपाइन एक जीव है जिसके पंख चारों दिशाओं में फैले रहते हैं, कांटेदार, ठीक है ना। तो उसी जीव की तरह से वो लग रहा था, बांसुरी का वो पोल, मतलब जिस पोल से बांसुरी लगा हुआ था वो पोल वैसे ही लग रहा था, खंभा। दे आर ऑफ, क्विल का मतलब बता दूं, क्विल का मतलब पंख। दे आर ऑफ बैम्बू, और वो जो बांसुरीज थे वो बांसुरीज किससे बने हुए थे, बैम्बू के, छोटे छोटे पतले पतले नरम सॉफ्ट बैम्बूज को काट के उन्हीं से वो बांसुरी बनाया गया था। देर आर क्रॉस फ्लूट्स, क्रॉस फ्लूट्स भी थे। वो कैसे होते हैं भाई, एक बांसुरी होती है जिसमें सामने की तरफ ऐसे फूंक मार कर हम लोग बजाते हैं, ऐसे करके बजाते हैं बिन की तरह, और एक होता है जो कृष्ण भगवान की तरह ऐसे करके बजाते हैं, वो होता है क्रॉस फ्लूट्स। रिकॉर्डर्स भी थे उनके पास, वो सब चीजें वो लोग बेच रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, बीच बीच में वो क्या कर रहा था ना कि पोल को ग्राउंड पे रख दे रहा था, सेलेक्ट्स अ फ्लूट, उसमें से एक फ्लूट चुनता था, एंड प्लेज इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय के लिए उसको प्ले करता था वो। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, और उसके बांसुरी की आवाज़ पूरे ट्रैफिक की आवाज़, ठीक है ना, और वहाँ की भीड़ भड़ाके की आवाज़, हॉकर्स की आवाज़, सारी आवाज़ को क्रॉस करके वो ऊपर चला जाता था आवाज़। ही प्लेज स्लोली, और धीरे धीरे वो बांसुरी बजाता था, मेडिटेटिवली, ऐसे बजाता था ना जैसे लगता था कोई संगीत साधना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ज़्यादा दिखलाता नहीं था दूसरों को, अपना टैलेंट नहीं दिखलाता था कि देखो मैं कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा हूँ, बस मेडिटेशन में जैसे कोई करता है ना काम, वैसे करता था वो। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, और अपने वेयर्स जो कुछ भी वो रखा था, खजाना जिसको बेचना चाह रहा था वो, उसके बारे में वो चिल्ला नहीं रहा था, जैसे कोलकाता के स्ट्रीट्स में देखते हो लोग चिल्लाते रहते हैं, और एक माल 10 টাকা 20 টাকা নিয়ে যান নিয়ে যান, ও দিদিমণি, ও দিদি ভাই, আসুন আমার প্রচার গাড়িতে চলে আসুন, 30 টাকা, और एक माल 30 টাকা, याद है, सुने हो? দেখলেই যা নিতে হবে এমন কিছু না, আসুন। ओकेजनली, और बीच बीच में ही मेक्स अ सेल, बीच बीच में वो अपना बेच ले रहा था, ज़्यादा कुछ दिखावे वाली बात या चिल्लाने वाली बात नहीं थी। बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वेर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। ऑफ हैंडेड का मतलब ज़्यादा शो ऑफ करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे ही कैजुअली बेच रहा था, और लोग उसके सामान को खरीद भी ले रहे थे। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और कभी कभी बांसुरी बजाना रुकता था उसके बगल में खड़ा फ्रूट सेलर से बातें करने के लिए। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैंने कल्पना कर लिया कि वो जिस तरीके से बांसुरी बेच रहा था ये उसका लाइफस्टाइल था, ऐसे ही वो बांसुरी बेचा करता होगा हमेशा से, कई सालों से। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। टीयर का मतलब तो होता है फाड़ देना, यहाँ फाड़ देना मतलब अलग कर देना। मुझको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, मैं अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था उस स्क्वायर से, है ना। वो जो स्क्वायर में मैं खड़ा था वहाँ की चीज़ों को देखने में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, और स्पेशली जो फ्लूट का म्यूजिक होता है, बांसुरी का बजाना, वो मेरे लिए हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये ऐसा चीज़ है ना, बांसुरी की आवाज़, जो कि बहुत यूनिवर्सल है, सारी जगह व्याप्त है ये आवाज़। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान बजाते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही ये पॉपुलर है, बांसुरी की आवाज़ पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी, एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, और सारी आवाज़ों में बहुत ही विशेष भी है, बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। हर कल्चर में, चाहे वो हिंदू कल्चर हो, मुस्लिम कल्चर हो, सिख हो, ठीक है ना, ईसाई हो, हर कल्चर में अपना अपना टाइप का फ्लूट होता है। सबका हम लोग जैसा ही नहीं होता है वो कृष्ण भगवान वाला स्टाइल का, लेकिन सबका अलग अलग कल्चर का होता ही है। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flutes of South America। तो यहाँ पे different kinds of बांसुरीज have been mentioned. We even don't know the specific nature of all these mentioned here। यहाँ पे जितने टाइप का बांसुरी का बात हुआ है हम लोग भी नहीं जानते हैं कौन कौन सा टाइप का है, कुछ कुछ का नाम दिया हुआ है
जैसे रीड से बजाने वाला बांसुरी, शहनाई जिसे हम लोग कहते हैं। रिकॉर्डर, ये भी एक टाइप का बांसुरी है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे। द जापानीज shakuhachi or deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes, ये सारे का each has its specific fingering and compass। सारे बांसुरी का अलग अलग अंदाज होता है, उनके ऊपर उंगलियां फेरने का अंदाज, सब में अलग अलग टाइप का होल ऐसा बना रहता है जहां हम लोग उंगलियों से प्रेस करके हवा को कंट्रोल करते हैं। उनको कैसे फिंगर किया जाए, उनको कैसे कॉम्पास किया जाए, ये सब कुछ अलग अलग बांसुरी का अलग अलग अंदाज होता है। Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind। खैर, इनमें से किसी भी तरह का फ्लूट, जितना मैंने नाम लिया, कोई भी फ्लूट के बारे में जब मैं सुनता हूँ या उस फ्लूट की आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ, जितना भी फ्लूट का मैंने नाम लिया उनमें से एक भी फ्लूट का धुन जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे का आवाज़ कॉमन है, कॉमनलिटी दिखता है मुझे। कॉमनलिटी मतलब सब में एक जैसा दिखाई देता है, समानता दिखाई देता है, सब कॉमन आवाज़ है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। और म्यूजिक की आवाज़ में मैं हमेशा से ही मूव्ड हो जाता हूँ। जब भी मैं फ्लूट की आवाज़ सुनता हूँ ना तो मैं मूव्ड हो जाता हूँ, मतलब मैं टच्ड हो जाता हूँ, इम्प्रेस्ड, इतना इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ कि क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू ह्यूमन वॉइस, ऐसा लगता है जैसे इंसान की आवाज़ जैसी ये चीज़ें होती हैं। ये जो बांसुरी की म्यूज़िक होती है ना, वो इंसान की आवाज़ जैसी लगती है। लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझसे बातें कर रहा है, जैसे फेस टू फेस कोई इंसान बैठ के बातें करता है, वैसे लगता है कि बांसुरी भी बात कर रही है। इसीलिए कभी कभी किसी का वॉइस बहुत मीठा होता है तो हम लोग उससे कंपेयर कर देते हैं कि बांसुरी सी आवाज़ है। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। बांसुरी को भी ज़रूरत होता है इंसान की तरह से कि थोड़ी देर के लिए पॉज करो और फिर आगे बढ़ो। इंसान जब बातें करता है तो ऐसे ही करता है, थोड़ा सा पॉज करता है फिर बात आगे बढ़ाता है। बांसुरी को भी थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लास्ट पैराग्राफ, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details, and certainly have not invested them with the significance I now do। अब यहाँ बांसुरी की आवाज़ से वो कितना इम्प्रेस हो गए इसके बारे में बता रहे हैं, स्पेशली काठमांडू में जाके। तो कहते हैं दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड, मैं इतना अफेक्टेड हो गया या इतना अफेक्टेड हो सकता हूँ, बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। बांसुरी के ऊपर अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग जो बातें मैंने सुनी, जो वाक्यांश मैंने सुने, फ्रेजेस मैंने सुने काठमांडू में, फ्रेजेस से मैं इतना इम्प्रेस हो सकता हूँ, ये सोच सोच के मैं सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। कोई कैसे इतना इम्प्रेस कैसे हो जाएगा भाई? काठमांडू गया, बांसुरी के बारे में कोई मुझे ये बताया, कोई मुझे वो बताया, इतनी बातें सुन के आया और इतना इम्प्रेस हो गया कि आज मुझे सरप्राइज होता है। पहले तो मैं कभी इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, पहले के ओकेजन्स में, दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, पहले जब कभी मैं अब्रॉड जाता था लंबे लंबे समय के लिए और जब मैं लौटता था तो मैं इतना ज़्यादा तो इम्प्रेस नहीं होता था। आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया ऐसा ऐसा डिटेल्स जो मैं काठमांडू में देख के आया, सुन के आया। काठमांडू में देखा और सुना हुआ जो डिटेल्स था वो आज तक मैंने नोटिस नहीं किया था। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम, और उन सारे डिटेल्स को मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। राइटर कहाँ इन्वेस्ट करता है डिटेल्स को? इन राइटिंग। जब कभी वो कुछ नया लिखता है तो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो आज जो मैं डिटेल्स सुन के इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे राइटिंग में, ऐसा ना तो मैंने पहले कभी सुना बांसुरी के बारे में और ना कभी मैंने उसको अपने किसी भी राइटिंग में मैंने उसको इन्वेस्ट भी नहीं किया। और वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। छोटा छोटा डिटेल्स जो मैं काठमांडू से लेके आया, दैट इज ऑल सिग्निफिकेंट टू मी, वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी। So this is the end of Kathmandu. Sorry, the chapter Kathmandu. Thank you.